Hey students, welcome to the channel. It's me Yami and we are continuing with the series of teaching you the basics of English. Yes, पिछले कुछ वीडियोस में हमने काफी हद तक देखा what is there into basic English जो कि आपको काम लगेगा into your competitive examinations. Yes, बिल्कुल ही to check your level of English they put certain portion थोड़े से marks इंग्लिश को डेडिकेटेड होते हैं ऑलवेज फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि उनको बच्चों को जज करना है कि हाउ बेसिक इंग्लिश दे नो, राइट। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में भी लर्न अबाउट व्हाट इज कम्युनिकेशन, उसमें क्या टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं। सेकेंडली वी स्टार्टेड विद द इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर जिससे बच्चों को बहुत ही डर लगता है। द वन हु आर फ्रॉम अदर मीडियम, हिंदी मीडियम से है, गुजराती मीडियम से, उनको कहीं ना कहीं इंग्लिश ग्रामर से बहुत डर लगता है। बट वॉट इफ वी अंडरस्टैंड इट विद द वेरी बेसिक, अगर एकदम बेसिक से आपको इंग्लिश ग्रामर समझाऊं, जो कि मैंने कुछ पिछले वीडियोस में आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग यू एंड आई होप सो लिसनिंग टू दोस आपका काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा कंसेप्ट। एंड आज के वीडियो में आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, गिविंग यू द कंप्लीट समरी ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखो, इंग्लिश ग्रामर इज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, राइट, जिसमें डिविजन किया जाए तो टोटली 8 है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए। एंड आई हैव गॉट अ समरी जिससे आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी व्हाट आर दोस। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर से आपको समझाया है, जब भी हम कोई सेंटेंस को बनाते हैं वी मेक अ सेंटेंस टू पास अ मीनिंग। ओके, लाइक ही इज कमिंग से पता चलता है कि वो आ रहा है, शी इज गोइंग से पता चलता है वो जा रही है, मतलब कि हमने सेंटेंस बनाया, राइट, जिससे हमने मीनिंग को कन्वे किया। तो जब भी हम कोई सेंटेंस को बनाते हैं उसमें जो भी वर्ड्स यूटिलाइज होते हैं उनको हमने कैटेगराइज किया है अलग अलग इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में, ठीक है। सो अगर आप किसी भी सेंटेंस को यू वांट टू कट इट डाउन, उसको एकदम ही बारीकी से जज करना है कि ये सेंटेंस किससे बना है, क्या क्या चीजें यूज हुई है, तो हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का, जिसमें आ जाते हैं ये लिस्ट। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू हैव अ लुक, जो मैं एग्जाम के साथ आपके लिए लाई हूँ, ओके, टू मेक इट वेरी श्योर कि आपकी सारी इसमें क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। सो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, जिसमें आ जाते हैं आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस। इससे बनते हैं आपके सेंटेंसेस। आप किसी भी स्टेटमेंट को अगर यू वांट टू स्टडी दैट इनटू डिटेल, तो आप उसको वर्ड्स को जब भी आप जज करने जाओगे कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के, तो इसी कैटेगरी में वो आ जाएंगे। या तो उसमें वर्ड्स जो यूज हुए होंगे वो नाउन होंगे, या तो प्रोनाउन, या तो वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। ओके, इन्हीं से बनता है स्टेटमेंट। ओके, एंड कुछ आर्टिकल्स यूज होते हैं जिसे हम कहते हैं द, उन सबको हम आर्टिकल्स कहते हैं, उनको हमने ये पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में नहीं डाला, ठीक है। सो अभी आज के सेशन में आई मेक यू सॉल्व कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जिसको हम ब्रेक डाउन करेंगे इनटू रिस्पेक्टिवली दिस थिंग, नाउन में, प्रोनाउन में, मतलब हम देखेंगे कि हम जो सेंटेंस को पढ़ रहे हैं वो किससे बना है एक्चुअली। ओके, इसमें कितने नाउन्स हैं, कितने प्रोनाउंस हैं, क्या इसमें एडवर्ब्स हैं, क्या इसमें एडजेक्टिव्स हैं। सो स्टार्टिंग में ये मैं बता दूं, जब भी कोई स्टेटमेंट बनता है उसमें नाउन जरूर से होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया, नाउन इज ऑलवेज द मेन टॉपिक वी आर टॉकिंग ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम नाउन कहेंगे। वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, कोई वस्तु का नाम हो सकता है, कोई थिंग का, कोई फीलिंग का नाम लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस हो सकता है। ओके, तो किसी भी चीज का नाम इज व्हाट इज अ नाउन, राइट। एंड अगर आप नाउन को बारी बारी हरी स्टेटमेंट में यूज नहीं कर सकते, तो हम यही ट्राई करते हैं कि हम सेंटेंसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। रोहन इज ट्रैवलिंग टू गोवा, रोहन इज हैविंग अ नाइस टाइम एट गोवा, रोहन इज ईटिंग पंजाबी फूड एट गोवा। तुम बारी बारी रोहन को यूज नहीं कर सकते ना, बहुत ही रिपीटेटिव लगता है, तो उसकी जगह हम यूज करते हैं प्रोनाउन। ओके, सो रोहन इज गोइंग ट्रैवलिंग टू गोवा, ही इज हैविंग अ गुड टाइम एट गोवा, ही इज हैविंग पंजाबी फूड एट गोवा, करके हमें सिंप्लीफिकेशन मिल जाता है। तो हमने रोहन की जगह ही को यूज करते हैं टू मेक इट इजी। नाउ व्हाट इज ही, नाउ ही इज अ प्रोनाउन, ओके, जो कि नाउन को रिप्लेस करता है टू मेक सेंटेंस लुक सिंपल एंड नॉट सो रिपीटेटिव। ओके, तो इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स को अगर हम देख ले,
तो नाउन में मैंने एग्जाम्पल्स डाले अजय, रश्मि, जो कि इंसानों के नाम है, ह्यूमन बींग्स के नाम है। मोबाइल, हैप्पीनेस इज अ फीलिंग, फियर इज अ फीलिंग, लव इज अ फीलिंग, टाइम। ओके, इसमें दिल्ली, इंडिया कुछ भी आ सकता है, किसी भी चीज का नाम आ सकता है जिसे हम नाउन कहते हैं। प्रनाउन, अगर मैं अजय की जगह ही यूज करूं इज अ प्रनाउन, रश्मि की जगह शी यूज करूं इज अ प्रनाउन, मोबाइल की जगह इट यूज करूं, मोबाइल इज वेरी कॉस्टली बट इट हैज मेनी फीचर्स, तो मोबाइल को मैंने रिप्लेस कर दिया इट से, राइट, तो दैट इज अ प्रनाउन। गॉट इट? सो इट आ गया, हैप्पीनेस आ गया, अगर वी यूज करें मीन्स बहुत सारे लोग हैं, द कंप्लीट फैमिली वेंट फॉर अ पिकनिक एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम ओवर देयर, ठीक है, तो कंप्लीट फैमिली को मैंने वी से रिप्लेस कर दिया, दैट इज अ प्रनाउन। क्योंकि मुझे दूसरी बार कंप्लीट फैमिली मैं यूज करना प्रेफर नहीं करूंगी, काफी रिपीटेटिव हो जाएगा, बोरिंग सा लगेगा। ये हो गया आपका प्रनाउन जो कि हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन। अभी बात करेंगे वर्ब और एडवर्ब की। ओके, जैसे कि एडवर्ब वर्ब को डिफाइन करता है, पिछले लेक्चर्स में हो चुका है, दिस इज जस्ट टू मेक अ रिविजन ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि इस पे हम है ना और भी फिलिंग द ब्लैंक्स को प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरीके से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा उसी तरीके से हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले समझना बहुत जरूरी है व्हाट डज दैट मीन, ठीक है। तो वर्ब इज एम आर, मतलब कि दिस आर हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं बोलूं इज सिंगिंग, इज डांसिंग, इज टीचिंग, इज लिसनिंग, इज मॉडलिंग, ओके, सो एनीथिंग, एनी एक्शन थिंग जो भी हो रही है उसे हम वर्ब कहेंगे। और आगे इज या तो आर या तो ऐसे टाइप के वर्ड्स एम लग रहे हैं तो दोज आर हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, सो लर्निंग, स्पीकिंग, लाइकिंग, सीइंग के आगे क्या लग जाएगा, इज सीइंग, इज लाइकिंग, इज लर्निंग, इज स्पीकिंग इज अ कंप्लीट वर्ब। इसमें इज और आर या तो एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एंड दिस आर द मेन वर्ब्स। ओके, ये हो गया। अभी इसी को अगर मैं डिफाइन कर रही हूँ, वर्ब मतलब कि कोई एक्शन को अगर मैं डिफाइन कर रही हूँ, मान लीजिए लर्निंग, ही इज क्विकली लर्निंग, तो इज लर्निंग तो वर्ब हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग एक्चुअल वर्ब। क्विकली जो है वो डिफाइन कर रहा है किस तरीके से लर्न कर रहा है, बहुत ही जल्दी लर्न कर रहा है, मतलब कि वर्ब जो है एक्शन वर्ड है उसको डिफाइन कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब्स। ओके, जो भी वर्ड को अच्छे से डिफाइन करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, किस तरीके से किस ढंग से हो रहा है उसे बताता है, तो उसे हम एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। सो एक्सट्रीमली लाइकिंग द प्लेस, ही इज एक्सट्रीमली लाइकिंग द प्लेस, मतलब लाइकिंग तो हो गया एक्शन वर्ड, मतलब कि ये हो गया वर्ब हो गया। अभी बहुत ही ज्यादा लाइकिंग इज एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली वर्ड जो हमने यूज किया इज एडवर्ब, जो कि वर्ब को डिफाइन करता है, वर्ब की वैल्यू को ऐड करता है, एडवर्ब, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो ये हो गया एडवर्ब। अभी इसी तरीके से अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं, जैसे कि वर्ब को एड ऑन करता है वैल्यूज एडवर्ब, उसी तरीके से नाउन जो कि फर्स्ट है अबाउट नेमिंग एनीथिंग, अगर उसको डिफाइन करता है, उसकी क्वालिटीज को बताता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, ओके, तो उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव्स, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव्स। यूनिक, वेकेंट, ब्यूटिफुल, अगली, लॉन्ग, ब्लैक, शी इज हैविंग अ लॉन्ग एंड अ ब्लैक हेयर्स। ओके, तो हम हेयर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे शी की बात कर रहे हैं, शी इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड। ओके, सो हेयर्स की अगर हम बात कर रहे हैं और शी, मतलब कि दोनों ही इसमें प्रोनाउन नाउन आ गए, और हमने जो नाउन है जो कि हेयर्स है उसको डिफाइन किया दो वर्ड्स को यूज करते हुए, लॉन्ग एंड ब्लैक, तो दोनों ही हो जाएंगे आपके एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो ये पहचानना इज वेरी सिंपल, आप अगर नाउन को रिकॉग्नाइज कर लेते हो स्टेटमेंट में, फिर पता चलता है आपको नाउन की क्वालिटीज को कौन से वर्ड्स बता रहे हैं, कौन से वर्ड्स डिफाइन कर रहे हैं, तो दोज आर योर एडजेक्टिव्स, सिंपल। ये हो गया, ये दिस आर द वेरी बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, मतलब कि स्टेटमेंट्स इन्हीं से ही बनते हैं। दिस इज ऑप्शनल, एडवर्ब हो ना हो, एडजेक्टिव हो ना हो, स्टेटमेंट बनेगा, बट ये तीन कंपलसरी है कुछ हद तक, नाउन और वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, तभी स्टेटमेंट बनेगा, तभी कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनेगा, राइट। तो ये चीज तो चाहिए, ये डिफाइनिंग एड ऑन वैल्यूज है,
शी इज हैविंग नाइस हेयर, शी इज हैविंग हेयर से मीनिंग निकलता है, 9 लॉन्ग ब्लैक हेयर्स कहोगे तो एड ऑन करेगा वैल्यू। ओके, सो नाउन प्रोनाउन वर्ब आर कंपलसरी, दिस आर ऑप्शनल, स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं कनेक्टिंग जो वर्ड्स होते हैं। ओके, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, या तो एक तरीके से इंडिकेशन दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। ओके, तो उन सारे वर्ड्स को हम कहेंगे प्रपोजिशन कंजक्शन में आ जाएंगे वो कैटेगरी में। ठीक है, तो अगर हम प्रपोजिशंस की पर्टिकुलरली बात करें तो लाइक एट, इन, ऑन, बाय, विद, मतलब कि लोकेशन दे रहे हैं और यू कैन से कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे रहे हैं। द चेयर इज अंडर द टेबल, ओके, मतलब कि मैंने चेयर का लोकेशन दिया है जो कि टेबल के अंदर है। ठीक है, द डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री, अगेन डॉग का लोकेशन दिया है मैंने। अगर मैं बात करूं द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब कि मैंने वो लोकेशन बताया कि बुक टेबल के ऊपर है। ठीक है, एंड देन अगर मैं बात करूं ही इज गोइंग विथ हर फ्रेंड, विथ इज अ कनेक्टिंग वर्ड, राइट, बता रहा है कि किसके साथ जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स रहते हैं उसे हम कहते हैं प्रपोजिशंस। ओके, एंड कंजक्शंस की अगर बात करूं तो अगर आपको दो स्टेटमेंट को जोड़ना है, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट, तो मैंने दो चीजें उसके बारे में बताई और मुझे दोनों चीजें एक ही स्टेटमेंट में कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने बीच में लगा दिया एंड। ठीक है, तो ये हो गया कंजक्शन। ठीक है, और का अगर मैं एग्जांपल दूं इज शी इज ओके डूइंग द हार्ड वर्क और द स्मार्ट वर्क। ओके, तो अगेन मुझे यही बताना था वो दोनों के लिए ठीक है, वो या तो हार्ड वर्क कर सकती है या तो स्मार्ट वर्क कर सकती है, तो मैंने बीच में लगा दिया और। ठीक है, तो स्टेटमेंट हो गया कनेक्ट एंड उसे हम कहेंगे कंजक्शंस। ओके, सो ऑल्दो, इवन दो, बट, येट, स्टिल, देयरफॉर, ये सारे जो वर्ड्स है दो स्टेटमेंट, मतलब इसको आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, अगर वो वर्ड को आप छुपा दो स्टेटमेंट में एंड स्टिल इन दोनों का भी मीनिंग निकल रहा है और ये वर्ड सिर्फ इतना ही काम कर रहा है कि दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है, तो उसे हम कह देंगे कंजक्शन। सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल। एंड लास्ट जो है वो है इंटरजेक्शंस। अभी ये तो बहुत ही इजी टू रिकॉग्नाइज है, इसको उस पार्ट ऑफ स्पीच में गिनो ना गिनो इज वन ऑन द सेम, क्योंकि ये आपको दिखाते हैं कोई एक्सप्रेशंस। ओके, मतलब कि मान लीजिए अगर आप किसी चीज से बहुत ही उदास है, मतलब कि किसी की मृत्यु हो गई, कोई एक्सपायर हो गया, अलास, ही इज डेड, अगर हम ऐसा कहें तो अलास वर्ड जो हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस कि हाँ हम सैड है, इज व्हाट इज इंटरजेक्शन। ठीक है, ब्रेवो मतलब कि किसी की तारीफ कर रहे हैं, उसने रेसिंग की एंड वो फर्स्ट आया, ब्रेवो यू गॉट द फर्स्ट रैंक, मतलब बहुत ही बढ़िया है, वेरी हैप्पी। ओके, आपने बहुत ही बढ़िया काम किया, इज द वर्ड ब्रेवो दैट इज यूज्ड। तो इंटरजेक्शंस आर ओनली फॉर एक्सप्रेशंस। ओके, आप किसी चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हो यूजिंग अ वर्ड, हे हाउ आर यू, तो ये हे मैंने यूज किया, इज अगेन इंटरजेक्शन। ओके, सो ओ, अ, ये सारे जो वर्ड्स रहते हैं वो इंटरजेक्शंस होते हैं। अभी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हम देख लें, एक मैं करवाती हूँ आपको, दूसरा एक्सपेक्ट कि आप खुद से ट्राई कीजिएगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड हम इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है जो कहता है वाओ हर कैट रियली जंप्स सो हाई। नाउ इसमें यूजिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, इसमें सारी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को यूज किया गया है। हमें ये देखता है कौन कौन सी स्पीच कहाँ पे यूज हुई है। जैसे कि हमने हर एक की डेफिनेशन देख ली, मतलब कि हर एक पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है वो हमने देख लिया। अब इसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, लाइक ये तो आप बता ही सकते हो दिस इज एन एक्सप्रेशन, सो व्हाट इज दिस, दिस इज एन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, दिस इज एन इंटरजेक्शन। नाउ हर जो कि यूज हुआ है किसी नाउन की जगह, मतलब हम किसी लड़की का बात कर रहे हैं यहाँ पे एंड लड़की का नाम यूज ना करते हुए उसे हम हर कह रहे हैं, मतलब कि नाउन जगह यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका प्रनाउन। ठीक है, प्रनाउन। इसको मैं अगर और कलर से लिखूं तो वुड हैड बीन बेटर, सो मैं कलर को यहाँ पे चेंज करते हुए अब आपको बताती हूँ। वाओ हर कैट, अभी कैट की बात कर रहे हैं, मतलब कि वो मेन सब्जेक्ट है जिसकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो बहुत ही हाई जंप कर रही है, मतलब सब्जेक्ट तो वही है, मेन टॉपिक तो वही है, तो ये हो जाएगा आपका नाउन। ओके, किसी की कैट है, कैट की ही बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका नाउन।
ठीक है, ये हो गया आपका नाउन। अभी मैं दूसरे वर्ड पे जाती हूँ, रियली जम्प्स सो हाई अप। ओके, सो यहाँ पे रियली जम्प्स सो हाई, यहाँ पे जम्प्स इज अ एक्शन डूइंग वर्ड, तो ये तो पता चल ही जा रहा है कि ये वर्ब है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ओके, नाउ जंप किस तरीके से कर रही है, हाई, मतलब कि जंप तो कर रही है जो कि एक्शन वर्ड है, एंड एक्शन वर्ड को डिफाइन करता हुआ वर्ड इज एडवर्ब, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। ओके, एडवर्ब, इसको मैं अगर एडवर्ब कह दूं, यस यस एडवर्ब, ठीक है, ये हो गया आपका एडवर्ब। अभी हम बात करें और दो वर्ड जो कि रिमेनिंग है उसकी, अगर हम बात कर ले तो रियली एंड सो एंड अप, तीन वर्ड्स अभी हमें समझने हैं, वो क्या है ना, अप इज समथिंग गिविंग यू द डायरेक्शन, ओके, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, द डॉग इज अंडर द टेबल, ओके, सो ये सारी चीजें दिखा रही है आपके डायरेक्शन जो कि रहती है प्रपोजिशन, तो ये अप हो जाएगा आपका प्रपोजिशन। ओके, तो ये इस तरीके की फिलिंग द ब्लैंक्स आपको आ सकती है कि फ्रॉम द फॉलोइंग, ये स्टेटमेंट में आप बताइए प्रपोजिशन कौन सा है, फिर वो लोग आपको चार ऑप्शंस दे देंगे, बोलेंगे रियली इज अ प्रपोजिशन, सो इज अ प्रपोजिशन, अप या तो हाई, क्या प्रपोजिशन है। ओके, सो इसमें आ जाएगा आपका आंसर अप। देखो हाई वो डायरेक्शन नहीं दे रहा, अभी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि हाई भी तो डायरेक्शन दे रहा है ना, वो जंपिंग जो किया उसने कैट ने, उसकी क्वालिटी को समझा रहा है, मतलब कि वर्ब की क्वालिटी को समझा रहा है, दैट इज हाई, तो वो लग जाएगा एडवर्ब। ठीक है, अभी ये दोनों जो है रियली, मतलब कैट की बात हो रही है, कैट के लिए कुछ कहा जा रहा है, राइट, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, दिस इज योर एडजेक्टिव्स, ओके, जो कि नाउन के बारे में बता रहा है। एंड सो हाई, वो भी कैट के बारे में कह रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई, रियली सो, बोथ द वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द कैट, जो कि है नाउन, तो ये नाउन को डिफाइन करता हुआ वर्ड इज अगेन एडजेक्टिव्स। Okay, so this is very simple now. All things sorted. Wow, intersection, her, pronoun, cat, noun, really adjective, so adjective, germs, verb, high, adverb, up, preposition. Simple as that. Any doubt into this? No, absolutely clear. अभी मैं आपको दूंगी एक होमवर्क लाइन, होमवर्क लाइन में इसी तरीके से आपको स्प्लिट करना है कि कौन सा वर्ड क्या डिफाइन करता है। ऑफ कोर्स मैंने होमवर्क के लिए थोड़ी सी लंबी लाइन को चुना है ताकि आपकी प्रैक्टिस और हो, बट आई एब्सोल्युटली नीड द आंसर। इसमें द और अ को मत गिनिएगा क्योंकि दिस आर द आर्टिकल्स दैट आई यूज, ये पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में इंक्लूड नहीं होते, दिस आर आर्टिकल्स, ओके। बाकी का जो है, ओल्ड टायर्ड वुमन वाज सिटिंग अंडर ट्री एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर हर हस्बैंड टू अराइव, अभी ये दो स्टेटमेंट है जो ये वर्ड कनेक्ट कर रहा है दोनों स्टेटमेंट को, जस्ट अ हिंट फ्रॉम माय साइड, तो आप ये हिंट को लेते हुए ऑल द बेस्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन रियली सून, बाय बाय।